गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज जो पाठ पढ़ाने जा रहे हैं उस पाठ का नाम अव्यय या अभिकारी शब्द है। तो सबसे पहले आप अभिकारी या अव्यय की परिभाषा को समझ लेते हैं। अभिकारी शब्द वे हैं जिनके रूप में कोई विकार परिवर्तन नहीं होता। इनको अव्यय भी कहा जाता है क्योंकि इनके रूप में कुछ भी घटा बढ़ी नहीं होती। वे ज्यों के त्यों बने रहते हैं। तो इस प्रकार जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार नहीं बदलते उन्हें अव्यय या अभिकारी शब्द कहते हैं। अव्यय के भेद। अभिकारी शब्द 5 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयाद बोधक और निपात। ये 5 प्रकार के अव्यय या अभिकारी शब्द के प्रकार होते हैं। अब क्रिया विशेषण के विषय में समझ लेते हैं, उसकी परिभाषा को जान लेते हैं। क्रिया विशेषण नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए तथा रेखांकित अंश पर ध्यान दीजिए। वह तेज भागता है, रवि ऊपर बैठा है, कम खाया करो, गीता अभी आई है। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द अपनी अपनी क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये शब्द क्रिया विशेषण है। कौन कौन से? जैसे तेज, ऊपर, काम, अभी, ये सभी शब्द जो है क्रिया की क्रिया विशेषण है। तो परिभाषा क्रिया विशेषण की समझ लेते हैं कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण में रीतिवाचक क्रिया विशेषण को समझ लेते हैं और इसकी परिभाषा को जान लेते हैं। तो जिन शब्दों से क्रिया के होने का ढंग, तरीका या रीति का ज्ञान होता है उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह तेज दौड़ता है, बच्चे मेरी बात ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, गाड़ी धीरे धीरे चल रही है, पिताजी अचानक चल दिए। उदाहरण, अन्य उदाहरण भी है: सहसा, एकाएक, चुपचाप, सचमुच, धड़ाधड़। ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तेज है, धीरे धीरे है, अचानक है, ध्यानपूर्वक है, यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब स्थानवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा को समझ लेते हैं
कि जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने के स्थान या दिशा के बारे में ज्ञान कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे पिताजी छत पर बैठे हैं, अंदर चलो बारिश होने वाली है, इधर उधर मत देखो, वह बाहर खड़ा है। तो पहला उदाहरण आपने देखा, पिताजी छत पर बैठे हैं, तो छत पर बैठे हैं तो स्थान है। अंदर चलो तो यह स्थान है। इधर उधर मत देखो दिशा है। वह बाहर खड़ा है तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य स्थानवाचक क्रिया विशेषण यहाँ, वहाँ, कहाँ, निकट, पास, सामने, दूर, सर्वत्र, और, आगे, पीछे, भीतर, नीचे, ऊपर आदि। अब इसके बाद कालवाचक क्रिया विशेषण। तो कालवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा समझ लेते हैं कि जो शब्द क्रिया की काल का मतलब समय संबंधी विशेषता को बताते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे देवदत्त परसों आएगा, शीला दिन भर खेलती रही, सदा सत्य बोलो, हम अक्सर जाते हैं। तो यहाँ पर समय को बताने वाले शब्द परसों, दिन भर, अक्सर, सदा सत्य, ये समय को बताने वाले क्रिया विशेषण हैं। इसके बाद इसके अलावा भी बहुत सारे कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं। आजकल, कल, परंत, नित्य, हमेशा, प्रातः, कभी कभी, दिन भर, रात भर, अभी अभी आदि। इसके बाद परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। यह क्रिया विशेषण का चौथा भेद है। अब इसकी परिभाषा समझ लेते हैं कि जो सब क्रिया की मात्रा, मापतौल या परिमाण को बताए उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कम बोलो, अधिक उपजाओ, थोड़ा खाओ, खूब पचाओ। बंगाल में पटसन बहुत होता है। तो आपने देखा इन उदाहरणों में कम, अधिक, थोड़ा, खूब, बहुत या मात्रा या माप तौल को बोध तौल का बोध करा रहा है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण को देखेंगे। जैसे उतना, जितना, कुछ, जरा, कितना, अत्यधिक, अत्यंत, बस, पर्याप्त आदि। तो इसके अतिरिक्त विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर समझ लेते हैं कि विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर क्या होता है। दो शब्द किसी न किसी की विशेषता बताते हैं। विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं।
जैसे कुछ उदाहरण देख लेते हैं। कुछ लड़कियां जा रही हैं, विशेषण है। वह कुछ खा रहा है, क्रिया विशेषण है। वह अच्छा लड़का है, विशेषण है। वह अच्छा गाती है, क्रिया विशेषण है। अब इस प्रकार परिमाणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में अंतर है। दोनों किसी न किसी की मात्रा, माप, तोल संबंधी विशेषता को बताते हैं। तो इस प्रकार इस वीडियो में आज अव्यय या अभिकारी शब्द की परिभाषा और उसके भेद, फिर क्रिया विशेषण की परिभाषा और क्रिया विशेषण के भेद को आपने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में इसके शेष भेद को पढ़ाएंगे। धन्यवाद।